तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम दिन के अंदर बाय और सेल करना। सुबह ट्रेड लेना और मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट कर लेना। इसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों एक ही दिन में हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर बनता कौन है। जो लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो लोग इंट्राडे ट्रेडर बनते हैं। जिनके पास डेली चार्ट्स देखने का टाइम होता है वो लोग इंट्राडे ट्रेडर बनते हैं। और जो फास्ट डिसीजन ले सकते हैं वो लोग भी इंट्राडे ट्रेडर बनते हैं। तो हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, और आपके पास होना चाहिए एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास होना चाहिए लैपटॉप या मोबाइल प्लस चार्टिंग टूल जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको मार्केट की, और आपको रिस्क हैंडलिंग आनी चाहिए। आपके पास डिसिप्लिन और पेशेंस भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मार्केट टाइमिंग फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो यहाँ पर ओपन होता है 9:15 AM पर। और यहाँ पर जो हमारा बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का वो होता है 9:30 AM टू 11:30 AM। हमें यहाँ पर शुरू के 5 से 10 मिनट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है, और लास्ट आवर भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें सडन मूव्स होते हैं। तो वो हम बात करते हैं कौन से स्टॉक्स में इंट्राडे करें। तो जिन स्टॉक्स में हाई वॉल्यूम है उन स्टॉक्स में आप इंट्राडे कर सकते हो। जिन स्टॉक्स का डेली मूवमेंट अच्छा हो, वॉलेटिलिटी हो, उन स्टॉक्स में आप इंट्राडे कर सकते हो। न्यूज़ या इवेंट बेस्ड स्टॉक्स में भी आप इंट्राडे कर सकते हो। आपको अवॉइड करने चाहिए पेनी स्टॉक्स या फिर ऐसे स्टॉक जिनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है इंट्राडे के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी कैसी हो। सिंपल और टेस्टेड स्ट्रेटजी चाहिए आपको, जो कि हो सकती है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, या फिर कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, या फिर मूविंग एवरेज प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन। लेकिन आपको एक ही स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए और उसी पर बार बार काम करना चाहिए। तो हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1% रूल फॉलो करना चाहिए आपको। एक ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क करो। ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि मैं मैनुअली ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि अगर आप मैनुअली एग्जिट करने के चक्कर में रहोगे तो इमोशंस बीच में आते हैं और फिर एग्जिट नहीं हो पाती, तो बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। प्रॉफिट टारगेट सेट करो पहले से। हमेशा आपका प्रॉफिट का टारगेट जो है वो पहले से सेट होना चाहिए कि हमें को इतना प्रॉफिट लेना है, और कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, लॉस कंट्रोल में हो तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। तो हम बात करते हैं टूल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से टूल्स चाहिए। चार्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू, जीरोधा गाइड का। स्क्रीनर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो मनी कंट्रोल चार्टिंग। न्यूज़ देखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो investing.com या इकोनॉमिक टाइम्स का। ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो काइट ऐप, अप स्टॉक्स प्रो, या फिर धन। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब ट्रेडिंग नहीं डिसिप्लिन सीखा जाए। सीखने पर फोकस करो, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ खोना नहीं है। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी पहली इंट्राडे ट्रेड कैसी रही थी, या आप मेरे को जरूर से बताना। तो आज के लिए इतना ही।